हेलो साथियों, मैं मन्नू स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फैक्टोरियल क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को राम राम, राधे राधे। तो आज का टॉपिक है जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने करवा रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, उसको हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो जब भी हम मंथ याद करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट याद करते हैं, तो हमें दो चीज याद करने की जरूरत पड़ती है, एक तो डे और एक मंथ। ठीक है, हमें वो दोनों ही चीज याद करनी होती है, हमें जो सन होता है वो याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि डेट और मंथ को हम किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि सिंपली हमारा माइंड जो है इन डिजिट को, मतलब इस नंबर को समझेगा नहीं, यानी 1 2 3 4 इनको नहीं समझता। ठीक है, याद नहीं रख पाता, समझता तो याद नहीं रख पाता। तो उसको याद रखने के लिए हमने क्या किया, इनको एबीसीडी के फॉर्म में रख दिया, ताकि हम इसका कोई एक वर्ड बना सके, एक ऐसा जिसको हम रेट कर सकें। तो इसके लिए हमने इसको कोड दे दिया, और कोडिंग बहुत सिंपल है। आप ये सोच के मत जाइए कि भाई कोडिंग क्या है, कोडिंग बहुत मुश्किल होगी। बहुत सिंपल, मैं करा देता हूँ एक बार 2 मिनट में। तो देखिए, एक का कोड क्या दिया है, TOD। मैं साथ साथ में आपको याद भी करवा देता हूँ। TOD देखिए, एक के ऊपर ऐसे डंडा खींच देंगे तो टी बन जाएगा, उस तरीके से राउंड कर देंगे तो डी बन जाएगा। या फिर डी को याद रख सकते हैं, डो नंबर 1 होता है तो 1 मतलब डी। उसी तरीके से दो का होता है एन, तो आप 2 का ऐसे उल्टा लिख देंगे तो एन बन जाएगा। 3 का होता है एम, 3 का आप ऐसे उल्टा लिख देंगे तो एम बन जाएगा। 4 का होता है आर। तो देखिए, 4 बोलो या 4 बोलो, दोनों में साउंड आ रहा है आर का। ठीक है, 4 4, तो इस तरीके से आर हो जाएगा। 5 का एल, ठीक है, इसको भी आप उल्टा लिख दोगे तो इस तरीके से बन जाएगा, तो ये एल हो जाएगा। 6 का होता है जी, जे, सी एच और एस एच, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे डंडा खींच देंगे तो जी बन जाएगा, और इसको उल्टा इस तरीके से लिख देंगे तो ये जे बन जाएगा। और जब जी जे याद आ जाएगा तो सी एच और एस एच आपको याद आ ही जाना चाहिए। उसके बाद है 7 पे के और सी। तो देखिए, 7 पे इस तरीके से आप ऐसे डंडा खींचेंगे, के बन जाएगा। इसको थोड़ा राउंड कर देंगे तो ये सी बन जाएगा, इस तरीके से ये सी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है 8 का है वी और एफ। 8 का है वी और एफ। मान लो आपकी कोई दोस्त थी, उसके 8 क्या थे, वी एफ थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 के क्या है, पी और बी। देखिए, 9 को आप उल्टा लिख देंगे तो पी बन जाएगा, और नीचे से उल्टा लिख देंगे तो ये बी बन जाएगा। तो पी और बी क्या है, 9 का, ये बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। और 0 क्या है, जेड और एस। तो देखो, 0 किससे स्टार्ट होता है, जेड से। 0 बोलते हैं तो जेड आता है शुरू में। और 0 पिक्चर में हीरो कौन था, शाहरुख खान, है ना, तो शाहरुख खान मतलब एस। ये आपको पूरा डेट का कोड आपको सिंपली मैंने याद करा दिया 2 मिनट में। अब आते हैं मंथ के कोड पे। मंथ का कोड क्या है भाई, मंथ का कोड बहुत सिंपल है। देखिए, जनवरी कितने पे आता है, 1 पे, तो इसका कोड 1 है। फरवरी कितने पे आता है, 2 पे, इसका कोड 2 है। उसी तरीके से अक्टूबर तक, अक्टूबर कितने पे आता है, 10 पे, तो इसका कोड हमने 0 रखा है। अब नवंबर और दिसंबर 11 और 12 पे आते हैं, तो हमने इसका 1 और 7 ही रखा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक डिजिट रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 और 7 रखा। आप पूछोगे कि नवंबर का भी एक कोड है, जनवरी का भी एक कोड है, कंफ्यूजन नहीं होगा? मैंने कहा नहीं होगा। मैंने क्या, मैं क्या बताया आपको कि एक का 2 कोड है, मतलब टी और डी क्या है, एक के कोड है। तो ये समझना कि जब टी आएगा तो उसका मतलब भी एक होगा, और यहाँ पे जब डी आएगा उसका मतलब भी क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन जब टी आए तो समझना जनवरी वाला एक है, और अगर डी आए तो समझना क्या, वो नवंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जुलाई कितने पे आता है, 7 पे। 7 का क्या होता है, के और सी, तो अगर के आए तो समझ लेना जुलाई वाला है। ठीक है, और अगर सी आए तो समझ लेना दिसंबर वाला है। इस तरीके से आपको ये सिंपली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है, एक संस्था है। ये कब मनाया जाता है, 8 मई को। 8 मई को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसका कोड देखिए मैंने क्या बनाया है, इसका कोड बनाया है मैंने फेल। क्या बनाया है, फेल। फेल कैसे, अगर आपके मार्कशीट पे रेड क्रॉस लग जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है फेल होते हैं। कहते हैं याद रख लेंगे, रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस लगेगा तो फेल हो जाएंगे। आपको फेल दिमाग में आएगा, तो फेल में देखिए एफ का कोड मैंने अभी बताया 8 होता है। ये देखिए, एफ का कोड क्या होता है, 8 होता है। तो मैंने भाई एफ के नीचे 8 लिख दिया। ई का कोई कोड नहीं होता, जितने वोवेल होते हैं उसका कोड नहीं होता। उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई, इनका कोड नहीं होता। एच का कोड नहीं होता, क्यू का कोड नहीं होता। तो आप देख लेंगे एक बार, और ये आई भी कट जाएगा। और एल का क्या कोड होता है, 5। देखिए यहाँ पे एल का कोड क्या है, यहाँ पे सॉरी, एल का कोड क्या है, 5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो क्या बचा, 8 और 5। और हमेशा आपको लास्ट डिजिट से पहले एक स्लैश करना है, लास्ट से पहले स्लैश कर लेना है। तो जो लास्ट डिजिट बच जाएगी आपकी, ये हो जाएगा मंथ। ठीक है, और जो शुरू की डिजिट बचेगी वो हो जाएगी आपका डेट, यानी 8 तारीख 5वां महीना।
यानी 8 तारीख 5वें महीने में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। वेरी सिंपल, जिसको समझ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो चलिए शुरू करते हैं। जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको, ये जो एग्जाम्पल था ये मई महीने का था, यानी पिछली वीडियो का एग्जाम्पल है। अगर आप पिछले आप वीडियो देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जून माह के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें पहला आता है 1 जनवरी। देखिए 1 जनवरी का मैंने कोड, देखिए 1 जनवरी को क्या क्या आता है, देखिए विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। अब देखिए मैंने यहाँ कोड क्या रखा है, ताजा और धागा। अब बोलेंगे कोड किस आधार पर रखा है, मैं बताता हूँ। देखिए 1 जून है तो 1 का कोड क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सबको कोड दे रखा है 1 से लेकर 0 तक के। तो 1 का कोड ना TOT, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया TOT। और जून कितने पे आता है, जून आता है 6 पे। कितने पे आता है, 6 पे। इसका कोड क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोड GJCH और SH, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यानी कि इन दो चीजों से मिलकर के मैं एक वर्ड बनाऊंगा जो कि मेरे इन डेज को रिलेट करते हो, डेज को रिलेट करते हो। देखिए पहला मैंने विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल पेरेंट डे दोनों 1 जनवरी को बनता है, लेकिन मैंने दोनों का कोड क्या है अलग अलग बनाया। तो विश्व वर्ल्ड मिल्क डे मैंने बनाया ताजा। तो भाई मिल्क कैसा पसंद है, ताजा ही पसंद होता है, ठीक है, बासी मिल्क तो खराब हो जाता है। ऐसी बात है ना, एक दिन मिल्क को आप रख दो तो खराब हो जाएगा 1-2 दिन में ही, अगर आप फ्रिज में ना रखो तो मिल्क कैसा पसंद है आपको, ताजा। तो ताजा याद हो गया। आप देखते हैं इसको रिलेट करते हैं ग्लोबल पेरेंट्स डे। यानी पेरेंट्स क्या होते हैं, एक परिवार में एक पेरेंट्स का रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो एक धागे की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, धागे की तरह, इस तरीके से जैसे मोतियां जो होती है धागे में, मतलब जो धागा होता है वो मोतियों को एक साथ बांध के रखता है, उसी तरह के हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स पूरे परिवार को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं। वो कैसा काम करते हैं, धागे का काम करते हैं, जो कि हर एक मोतियों को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। तो याद हो गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात हुई। अगर आपको ये लिंक याद होगा तो देखिए इसे कैसे बनेगा। फिर टी का कोड क्या होता है, 1 होता है। ए का कोई कोड नहीं होता। जे का कोड क्या होता है, 6 होता है, हमने लिख लिया। सेम इसी तरह यहाँ पे डी का कोड होता है 1, एच ए का कोई कोड नहीं होगा, यहाँ पे ए का कोई कोड नहीं होगा, जी का कोड हो जाएगा 6। तो यहाँ भी 1 और 6 आ रहा है दोनों से कोड। तो लास्ट डेट से पहले हमने किया स्लैश, लास्ट का हो गया मंथ और शुरू में जो होगी वो डेट, यानी 1-6, यानी पहली तारीख और छठा महीना, ठीक है। यानी 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा ये ट्रिक क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को क्या, विश्व साइकिल दिवस। तो मैंने ये कोड बता दिया, कोड क्या था, इसमें भी एक बार बताया था कोड कैसा है। 3 देखिए, 3 का कोड क्या होता है, एम, तो हमने एम लिखा। 6 का कोड क्या होता है, ये सब कोड हो सकते हैं, हम इसमें से कोई एक ले लेंगे। देखिए मैंने लिखा मजा, क्या लिखा, मजा। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो मजा आता है ना। देखिए भाई साहब की तरह हम भी बचपन में बहुत सारे लोगों ने मतलब दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाई होगी, कितना मजा आता था। तो इसका कोड हो गया विश्व साइकिल दिवस का मजा आता था जब हम ऐसे दोनों हाथ छोड़ के साइकिलिंग करते थे। तो इसमें देखिए अगर आपको ये कोड याद आ गया, उसके बाद देखिए एम का कोड हो जाएगा 3 और जे का कोड हो जाएगा 6, बस 3-6 हो गया। लास्ट से एक पहले हमको कर देना स्लैश, ये हो गया मंथ, ये हो गया हमारी डेट। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 4 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, यानी वो बच्चे जो कि किसी के गुस्से का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, वो बच्चे जो कि जिनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ वायलेंस होता है, उनका दिवस है ये। तो 4 जून को मनाया जाता है। देखिए मैं इसका कोड क्या बना, अब ये दोबारा नहीं बताऊंगा कैसे बना, ठीक है। अच्छा मैंने कोड बनाया रोग, क्या है ये, रोग है। ये जो सिस्टम हमारे समाज में चला आ रहा है ये क्या है, एक रोग है कि बच्चों को प्रताड़ित करना, उनको मारना, उनको पीटना, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेंटल सिकनेस है, मेंटल एक बीमारी है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, एक रोग है, एक मेंटल बीमारी है। जो लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ वो क्या होते हैं, वो रोगी होते हैं। क्या होते हैं, वो रोगी होते हैं या रोग होता है, याद कर लो आप इसमें, ठीक है। तो रोग याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए आर का कोड हो जाएगा 4, वो का कोई कोड नहीं होता है। जी का कोड हो जाएगा 6, ई का कोई कोड नहीं होगा। लास्ट डे से एक पहले स्लैश कर देंगे तो 4 तारीख, छठवां महीना जो होता है ये डे मनाया जाता है। क्लियर है। आगे आते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो मैंने कोड बनाया लुच्चे। क्या बनाया, लुच्चे। अब जो भी पेड़ काटते हो क्या होते हैं, लुच्चे ही होते हैं, आपको पता ही है, जाहिर सी बात है। जो भी पेड़ क्या काट रहा हो क्या है, लुच्चा है। कि सिंपल पढ़ा लिखा इंसान तो पेड़ काटेगा नहीं, तो पेड़ कौन काटता है, लुच्चे लोग काटते हैं। कटवाता भले ही कोई पढ़ा लिखा ही है, लेकिन काटता कौन है,
जो भी गुंडे माली टाइप के होते हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, वो जाके पेड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं। जो अनपढ़ टाइप के होते हैं थोड़े, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग ज़्यादातर उन्हीं को पकड़ते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं और उन्हीं से पेड़ को कटवाते हैं। तो जो भी पेड़ को काटता है क्या होते हैं? लुच्चे होते हैं। तो याद रख लेना, विश्व पर्यावरण दिवस यानी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वो क्या होते हैं? वो सब लुच्चे होते हैं। जैसे याद आएगा, ऐसा कोड आएगा 5, यू का कोई कोड नहीं होता। CH, देखिए यहाँ पे CH है, तो CH का कोड होता है 6, तो हमने 6 लिख लिया और ये कोई कोड नहीं होगा। इसके बाद लास्ट से एक पहले स्लैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा मंथ, ये हो जाएगी आपकी डेट, यानी 5/6 को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। मैंने इसका बनाया कैश, ठीक है, कैश बनाया, यानी कि कोई भी फूड जो है वो बिना कैश के नहीं मिलती है। अगर आप पूरे विश्व में खाद्य की सुरक्षा बनाना चाहते हैं तो लोगों के जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है। बिना पैसे के आप उनको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जितने भी आप फ्री में बांट लो, कब तक फ्री में बांट सकते हो आप? एक टाइम ही तक बांट सकते हो, उसके बाद उसको अपने पैसों से ही खरीद के खाना पड़ेगा। तो अगर आप विश्व में खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबकी जेब में पैसा जरूरी है। तो आप इस तरीके से कैश याद रख सकते हैं। ये पिक्चर भी देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो कैश याद हो गया, उसके बाद सी का कोड होता है 7 और एस का कोड होता है 6, तो बन गया। लास्ट से पहले स्लैश मारेंगे तो जगह आपका कोड, मतलब ये जो मंथ, ये हो जाएगा आपकी डेट। क्लियर है, याद हो गया। आता है 8 जून, 2 दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। मैंने दोनों का अलग अलग कोड बनाया। विश्व महासागर दिवस का मैंने बनाया फिश, क्या बनाया? फिश। तो देखिए ये पिक्चर दिख रही है आपको, महासागर में इस तरह की फिश होती है बहुत सारी, याद हो गया। और विश्व ब्रेन ट्यूमर डे, अगर आप वेज खाएंगे, वेज, ठीक है, साग सब्जियां फल फ्रूट खाएंगे तो आपको कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आप याद करने के लिए सोच सकते हैं कि अगर हम साग सब्जी खाएंगे, वेज खाएंगे, तो हमें ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा कोई भी, क्योंकि पता है ना कि भाई जब हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती है, यानी कम चांस होते हैं बीमारियां होने की। तो भाई ब्रेन ट्यूमर जितनी बड़ी बीमारी तो होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निरोग रहेंगे, हमें कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। तो ये कोड को हमने रीड कर दिया, अब कोड को डिकोड कर लेते हैं। एफ का हो जाएगा 8 होता है, आई का कोई कोड नहीं होता, और एस एच का होता है 6। सेम उसी तरीके से वी का कोड होता है 8 और जी का कोड होता है 6। तो हो गया 8/6 यानी 8 तारीख, और 6वां महीना जो होता है, ये दोनों दिवस आते हैं उस दिन। आगे आते हैं 12 जून। 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए इसका मैंने कोड बनाया है तंग या फिर डेंजर, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। कि जो इस दिन क्या होता है, मतलब इस दिन क्या समाज में बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, अगर शर्म करवाते हैं तो क्या करते हैं, उनको तंग करते हैं। ये क्या तंग करने वाली बात है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि उनको डेंजर में रखा जाता है, यानी जो भी बच्चा काम करता है, ठीक है, तो क्या है वो डेंजर में। जैसे इस पिक्चर को देखिए आप, इनसे क्या करा जा रहा है, कोयले को तुड़वाया जा रहा है बिना मास्क के, बिना किसी सेफ्टी के, इनसे काम करवाया जा रहा है। तो इनके ऊपर क्या है, ये डेंजर में है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाल श्रम क्या है, डेंजर में है, किसमें, बाल श्रम डेंजर है। तो याद हो गया आपको, या फिर आप तंग याद कर सकते हैं, दोनों में से आपकी मर्जी है। डेंजर याद हो गया, उसका डी का कोड हो जाएगा 1, एन का कोड हो जाएगा 2, जी का कोड हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद ई आर बचा। अब बोलोगे सर आर का कोड भी हमने पढ़ा है, 4 होता आपने बताया था, तो हमने कहा 4 को लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि भाई मंथ में यहाँ पे एक डेट आ सकती है, आपको पता है डेट में सिर्फ 2 ही आ सकती है, तो टोटल कितने हुए, 3 ही हुए, यानी आपके कोड में 3 से ज्यादा डिजिट तो आ ही नहीं सकती। तो जैसे आपने कोई कोड लिखा, जैसे मैंने डेंजर लिखा, तो उसमें 3 कोड आ गया, 1 2 6, 3 कोड आ गया, उसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, उसके आगे का आपको डिकोड करना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, डेंजर में डी को डिकोड कर लिया 1, एन को डिकोड कर लिया 2, जी को डिकोड कर लिया 6, मेरे को 3 मिल गए, आगे का मुझे कोई मतलब ही नहीं। तो देखिए फिर लास्ट से एक पहले हम क्या कर देंगे, स्लैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मंथ, ये हो जाएगा आपका डेट, यानी 12/6, यानी 12 जून को क्या होता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे, ड्रग मैंने बनाया इसका कोड। ड्रग देखिए, जिसको भी जो भी ड्रग लेता है वो जो है जो डोनेट नहीं कर सकता, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो आपको जनरल नॉलेज की बात है पता ही होगी। तो सिंपल सा होता है, रक्तदाता दिवस आ जाए तो याद रखना कि जो ड्रग लेगा वो नहीं कर पाएगा डोनेट। तो ड्रग में कैसे याद करेंगे, डी का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 4 और यू का कोई कोड नहीं होगा, जी का हो जाएगा 6। लास्ट से पहले स्लैश करेंगे, ये होगा आपका मंथ, ये हो जाएगा आपका डेट, यानी 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। कहते हैं 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे,
ठीक है। इसका मैं बताता हूँ नौ सागर। नौ सागर पता ही है आपको, शरणार्थी जो होते हैं वो नौ सागर पार करके आते हैं। ठीक है, नौ सागर पार से जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये नौ सागर पार करके अयोध्या वापिस आई थी। ठीक है, हालांकि शरणार्थी नहीं थे, अपने घर आई थी, लेकिन आप याद कर सकते हैं लोग क्या है, नौ सागर पार करके, नौ सागर पार से वो हमारे यहाँ पे रहने आते हैं, या हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, तो नौ सागर याद हो जाएगा, तो उसमें एन का कोड हो जाएगा 2, वो का कोई नहीं होता, एस का हो जाएगा 0, जी का हो जाएगा 6, या से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर से बोलता हूँ क्योंकि हमें 3 कोड मिल गया, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। इसका लास्ट डिजिट से पहले हमें स्लेस करना है, तो हो जाएगा आपका मंथ, हो जाएगा आपकी डेट, यानी 20/6। आगे आते हैं 21 जून। 21 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं, आप इसको याद करेंगे 3 दिवस। मैंने तीनों का अलग अलग कोड बनाया है। पहला है विश्व योग दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फादर्स डे और विश्व संगीत दिवस। अब दोनों कैसे याद करेंगे, विश्व योगा दिवस 21 जून, कोड बनाया नित्य योगा। ठीक है, नित्य योगा मतलब हर रोज नियम से योगा हमें करना चाहिए, ये मैंने इसका कोड बनाया, नित्य योगा, योगा दिवस पे नित्य योगा करना चाहिए। ठीक है, आगे है फादर्स डे। फादर्स डे मैंने बनाया नेताजी। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे बनाया मैंने कोड। और संगीत का बनाया मैंने नीतीश, आपको पता है बिहार के वाले नीतीश, ठीक है, नीतीश कुमार। तो देखिए पहले देखते हैं, विश्व योगा दिवस आपको याद हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एन का कोड होता है 2, टी का कोड होता है 1, ए वाई का कोई कोड नहीं होता, वाई ओ का कोई कोड नहीं होता, जी का कोड होता है 6। यहाँ से एक कोड आ गया, नेताजी से भी सेम कोड आ जाएगा, मिला लेना आप, नीतीश से भी सेम कोड आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ लिंक कैसे करना है। योगा दिवस का आपने लिंक कर लिया। अब फादर्स डे का देखते हैं। फादर्स डे का है नेताजी, यानी कि फादर्स क्या होने चाहिए, नेताजी जैसे होना चाहिए। जैसे नेताजी के किसी के बेटे के फादर होते हैं नेताजी, तो किस तरीके होते हैं कि भाई मतलब कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ते हैं। पार्टियों में देखते हो कि अगर मेरे पिता मतलब पॉलिटिक्स में नेताजी है तो मेरे को भी वो पॉलिटिक्स में ही उतारना चाहेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आप नीतीश कुमार को देख लो। ठीक है, ये भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स में आए हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं, नेताजी मतलब फादर्स डे, फादर्स डे मतलब नेताजी। उसके बाद आते हैं, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो नेता होते हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते। बोलते हैं ना कि नेता जो होते हैं अपने बेटे के भी सगे नहीं होते। आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, कि नेताजी जो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं वो अपने बेटे के भी सगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फादर्स डे मतलब नेताजी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विश्व संगीत दिवस नीतीश। अब आप अभी इस टाइम पे क्या है, बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं और अभी इस टाइम पे नीतीश कुमार बहुत सारे गाने लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उनकी रैली देख रहे हैं तो रैली में बहुत सारे गाने बजते हैं। तो विश्व संगीत दिवस आप याद कर सकते हैं नीतीश के चुनाव प्रचार में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के पता नहीं अतरंगी गाने बजते हैं। ठीक है, इनके जैसे जेडीयू ने जारी किया नया संगीत, इस तरीके के बहुत सारे संगीत बजते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं तीनों को। अगर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इसमें मैंने कोड बनाया नमाज। क्या बनाया, नमाज। तो देखिए इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने वहां पे कॉमनवेल्थ चल रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस आया था। ठीक है, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे आया था, तो मैंने इसका कोड बनाया था नारियल। वह जब भी कॉमनवेल्थ की शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं, नारियल फोड़ के उसका स्वागत करते हैं। तो इसमें ओलंपिक है, तो उसमें कॉमनवेल्थ था, इसमें क्या है, ओलंपिक है। तो कॉमनवेल्थ की हम शुरुआत करते हैं नारियल फोड़ के। अब नारियल को आप डिकोड कर लेना, जो डेट आएगी उसी दिन पड़ता है। अब ये ओलंपिक, तो जब भी ओलंपिक में इस तरीके से आप कोई भी देखते हो, जब ओलंपिक में कोई जीतता है तो इस तरीके से वो धरती को चूमता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि वो नमाज पढ़ रहा है, इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। तो हमने इसको क्या बना लिया, नमाज। ठीक है, तो ओलंपिक दिवस नमाज याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है मैंने। तो नमाज में देखिए एन का हो जाएगा 2, एम का हो जाएगा 3 और जे का हो जाएगा 6, यानी 23/6 याद हो गया आपको ये सिंपली। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। इसका देखिए 2 कोड बनाए मैंने, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। पहला है नशा हाई। हाई का मतलब समझते हैं ना आप, हाई मतलब जो पीपा के या ड्रग लेके एकदम टुल्ल है तो उसको हाई बोलते हैं। तो नशा हाई है। ठीक है, या फिर नाग विष। मैंने ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में सुनी थी, बहुत पहले की बात है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो नाग के विष है ना, उसको नाग जीप पे नाग से अपने आप को कटवा लेते हैं, वो उनके लिए नशे का रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये न्यूज बहुत सुनी थी मैंने। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्नैक बाइट ड्रग, इस तरीके से जीप पे कटवाते हैं और उनको लगता है कि, उनका मानना है कि इससे हमें बहुत ज्यादा नशा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी फील होती है। तो इस तरीके से नाग विष भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे 2 कोड आएगा आपके दिमाग में, तो एन का कोड हो जाएगा 2, जी का कोड हो जाएगा 6 और डब्ल्यू का कोई कोड नहीं होता और एस एच का होता है 6।
तो यानी 26/6 यानी 26 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। नागविश या नशा हाई दोनों याद कर सकते हैं। आता है अगला 29 जून अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, इसका मतलब है 9-5 करना। 9-5, अब आपने 9-5 तो नहीं सुना होगा, आपने 3-5 सुना होगा। 3-5 करते हैं, 3-5 करना। वो 3-5 है जो आपकी मुहावरा वो 3-5 है, लेकिन मैंने बनाया 9-5 करना क्योंकि वो तो मुहावरा है। लेकिन यहाँ पे 9-5 देखिए, 9 का मतलब वही 9 और 5। अब आपको पता होगा जो हमारा सांख्यिकी होता है उसको सांख्यिकी का मतलब ही होता है एक संख्या, संख्या के साथ खेलना, संख्या से कोई डाटा निकालना, कोई मतलब कोई खोज करना। ठीक है, मतलब सांख्यिकी में ही होता है कि हम नंबरों के साथ खेलते हैं। नंबरों के साथ हमारा जो भी ट्रीटमेंट होता है वो नंबरों के साथ होता है। नंबरों के साथ हम कोई भी जब हमें डाटा चाहिए होता है हम उसको नंबरों की फॉर्म में ही कलेक्ट करते हैं। जैसे भाई मैंने एक रोटी खाई, रोटी से मुझे कितना पेट भरा, मेरा कितना पेट भरा, तो मैं इसको सांख्यिकी में इकोनॉमिक्स में क्या करूंगा, उसको सांख्यिकी में नंबर के फॉर्म में बताऊंगा कि हाँ मैंने एक रोटी खाई तो मेरा 30 पेट भर गया, 30 पेट भर गया, तो इसको मैं नंबरों की फॉर्म में डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से 9-5, 3-5 की जगह आप 9-5 याद रख लेंगे, याद हो जाएगा। 9-5 गिनती है, संख्या है, और सांख्यिकी में भी सांख्यिकी का रोल भी संख्या ही से होता है, दोनों एक ही चीज है। तो अब याद कर लेंगे तो 9 का हो जाएगा, इसमें n का हो जाएगा 2, p का हो जाएगा 9 और ch का हो जाएगा 6। तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं 30 जून। 30 जून को होता है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। देखिए या इस तरह का आप देख रहे हैं, ये होता है एस्टेरॉयड जो हमारे अंतरिक्ष में आपको मिलता है। आपने देखा होगा, कई बार नाम भी सुना होगा, जिसको कभी कभी कभार उल्का पिंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने कौन बनाया, मैसेज। अब मैसेज क्यों बनाया, कुछ दिन पहले न्यूज थी, आपने सुनी होगी कि नोकिया ने जो है चंद्रमा पर टावर स्थापित करेगा, यानी चंद्रमा पर नोकिया जो टावर लगाएगा। किसने लगाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नासा ने और जो हमारा जेफ बेजोस की कंपनी है उन्होंने मिलकर जो है एक यात्रा शुरू करी है। ठीक है, अभी प्लानिंग चल रही है उनकी कि हम लोगों को क्या करेंगे, यात्रा करवाएंगे स्पेस में। ठीक है, यानी लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है, जैसे हनीमून में जाते हैं तो लोग अब चांद पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने एक शुरुआत करी है। तो उनकी शुरुआत के लिए ये जो हमारा नोकिया है वो जो है चांद पर ये स्टार्ट करेगा, ये लगाएगा टावर, ताकि जो वो लोग धरती से जाएंगे तो उनको वहां भी टावर मिल सके, ताकि वो वहां बैठे बैठे, चंद्रमा पर बैठे बैठे, चांद पर बैठे बैठे जो है अपने घर वालों से बात कर सकेंगे। ठीक है, वीडियो कॉल कर सकेंगे, उसके लिए नोकिया ने लगाया है। तो वैसे ही समझ लो कि क्या है, इन्होंने एस्ट्रॉयड पर ये जो है लगाया है, और वहां पे हम किसे लगाए, मैसेज भेजने के लिए, ताकि वहां पर अगर लोग घूमने जाए तो अपने घर वालों से जो नीचे बैठे हुए धरती पर उनसे वो बात कर सके। तो मैसेज याद हो गया। देखिए मैसेज में एम का हो जाएगा 3, एस का हो जाएगा 0। देखिए अगर दो जब एक ही डिजिट एक ही कोड वाले आते हैं तो हम एक को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, जैसे एस आ गया तो हम से एक एस को काट देंगे। उसके बाद जी का कोड हो जाएगा 6, सिंपल हो गया। 30 और 6, 29 जून को होता है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। एस्ट्रॉयड पर हमने टावर लगा दिया था, और टावर लगा के हम जब भी वहां पे जाएंगे तो हम मैसेज के द्वारा घर वालों से बात कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इस महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट थे मैंने याद करा दिए हैं। कुछ बच गए हो तो आप कमेंट करके बताना। लास्ट में एक मिसलेनियस करके मैं एक बना दूंगा, उसमें जितने भी छूट गए हो वो मैं करा दूंगा। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगती है वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना भाई, सिंपल सी है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ये नहीं कि आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने तक ही सीमित रखें, नहीं भाई, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट डे में अगला महीना का, जुलाई महीने का, इसी तरीके से ट्रिक के वाइज मैं आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए। बाय बाय, टाटा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।